कौन है हनुमान? क्या वे सिर्फ एक शक्तिशाली वानर थे या भक्ति, निष्ठा और सेवा का जीवंत प्रतीक? आज हम जानेंगे पवन पुत्र हनुमान की असली कहानी, उनका जन्म, उनकी शक्ति, उनका अहंकार, उनका ज्ञान और वो पल जब उन्होंने दुनिया को सिखाया सच्ची ताकत शरीर में नहीं भक्ति में होती है। अध्याय 1, चमत्कारी जन्म। 1:30। 4 बजे, बहुत समय पहले, एक पर्वत राज्य में माता अंजना तपस्या कर रही थी। उन्होंने भगवान शिव से पुत्र की प्रार्थना की। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का दिव्य प्रसाद पवन देव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा। इस प्रकार जन्म हुआ अतुलित बलधाम पवन सुत हनुमान का। बचपन से ही उनमें असाधारण ऊर्जा थी। एक दिन उन्होंने सूरज को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। देवता घबरा गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। हनुमान गिर पड़े। पवन देव क्रोधित हो गए और वायु रोक दी। संसार संकट में आ गया। तब देवताओं ने आकर हनुमान को वरदान दिए, असीम शक्ति, अमरता, बुद्धि और बल। लेकिन एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद न दिलाए तुम उसे भूल जाओगे। अध्याय 2, राम से पहली भेंट। 4 बजे 8 बजे वर्षों बाद, जब भगवान राम वनवास में थे, वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज कर रहे थे। तभी उनकी भेंट हुई हनुमान से। हनुमान ने ब्राह्मण रूप में उनसे प्रश्न किया, आप कौन हैं जो वन में भी राजसी तेज लिए घूम रहे हैं? राम मुस्कुराए। हनुमान ने जैसे ही राम का नाम सुना, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने पहचान लिया, ये कोई साधारण मानव नहीं। वहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे पवित्र भक्ति। अध्याय 3, समुद्र लांघने की परीक्षा। 8 बजे 12 बजे, जब सीता का पता चला कि वे लंका में, तो वानर सेना के सामने चुनौती थी, कौन समुद्र पार करेगा। सब चुप थे। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। जैसे ही उन्हें अपनी ताकत का स्मरण हुआ, उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। उन्होंने कहा, जय श्री राम, और एक छलांग में समुद्र पार कर गए। रास्ते में राक्षसों, पर्वतों और परीक्षाओं को पार किया, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, सीता माता को आश्वासन देना। अध्याय 4, लंका दहन। 12 बजे 3 बजे लंका में सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। राम की अंगूठी थी। सीता रो पड़ी। हनुमान ने रावण को चेतावनी दी। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन वो भूल गया, ये साधारण वानर नहीं। हनुमान ने जलती पूंछ से पूरी लंका जला दी, लेकिन सीता के पास आग नहीं पहुंचने दी। ये शक्ति नहीं, भक्ति का चमत्कार था। अध्याय 5, संजीवनी का पर्वत। 3 बजे 6 बजे युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य ने कहा, हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। समय कम था। हनुमान उड़े, लेकिन सही बूटी पहचान नहीं पाए। तो क्या किया? पूरा पर्वत ही उठा लाए। इसलिए उन्हें कहा गया महाबली। अंतिम अध्याय, अमर भक्ति। 6 बजे 8 बजे युद्ध समाप्त हुआ। राम अयोध्या लौटे। सबको पुरस्कार मिला, लेकिन हनुमान ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ कहा, प्रभु, मुझे बस आपकी सेवा में रहने दीजिए। राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। आज भी कहा जाता है, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं। आउटरो मैसेज। हनुमान हमें सिखाते हैं, शक्ति का घमंड मत करो। सच्ची ताकत सेवा में है। गुरु और प्रभु के प्रति निष्ठा जीवन बदल देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें।